जो देश का आम घर है उसको कुछ फ़ायदा मिल सके आपसे आज इस पॉडकास्ट का। देखो, घर में कोई 4-5 तरह के लोग रहते हैं। सबसे पहले तो वो बुज़ुर्ग जो 60-70 साल के हो गए, जिन्होंने अपनी मेहनत वाली ज़िंदगी निकाल ली। अब उनका क्या बोलते हैं, नियति है कि वो आराम करें, आराम करें, अपने पोता पोती को खिलाएं, अपने बच्चे को देखें खेलते हुए। लेकिन इस एज तक आते आते आजकल का जो खान पान है वो इस लेवल पे हो गया है कि वो एंजॉय करने की बजाय अस्पतालों के धक्के खा रहे हैं। तो पहला तो मैं आपसे ये जानूंगा कि वो जो बुजुर्ग 70 साल का है, जिसने अपनी ज़िंदगी की सारी भसड़ देख ली, अब वो अस्पतालों के चक्कर काटता रहे, या वो कुछ ऐसा करे कि अब उसका आखिरी का जो 10-15-20-25 साल का जीवन है वो सुखी निकले। पहला सवाल। दूसरा, मैं उन महिलाओं के लिए जानना चाहूँगा गोयल साहब, जो घर की गृहिणी है, घर की लक्ष्मी है, सुबह 5 बजे सबसे पहले उठती हैं। बेचारी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि उनसे ज़्यादा मेहनत कोई नहीं करता और थैंकलेस जॉब है उनका। बिल्कुल आप 100 अच्छाइयाँ कर लो, कोई तारीफ नहीं है। एक बार नमक फालतू डल जाए तो पति भी चिल्ला देता है, सास ससुर भी शायद चिल्ला देते होंगे जी। सबसे पहले उठती है, सबसे आखिरी में सोती है। बच्चे का टिफ़िन भी उसने पैक करना है, बाप अपने उसके बच्चे के जो पिता है उसका लंच भी उसने पैक करना है। खुद तो उसका जीवन 90% लेडीज़ का रसोई में ही निकल जाता है जी। उनको घुटने की तकलीफ है क्योंकि सारा दिन तो किचन में बेंड होके है, उनको सर्वाइकल के इश्यूज आते हैं। तो वो महिलाएं जो अपने घर की टीम लीडर हैं, एक तरीके से घर वही चलाती हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो अपने हेल्थ को लेकर क्या ऐसा 2-3 चीज़ें करें और क्या नहीं करें। 2 हो गए, एक बुजुर्ग हो गए, एक महिलाएं होगी। तीसरा सवाल उन बच्चों के लिए है जो भी बड़े हो रहे हैं, जो 5 साल के हैं, 7 साल के हैं, 8 साल के हैं, 9 साल के हैं। वो क्या करें अपने जीवन में ताकि उनका आगे वाला जीवन स्वस्थ हो, उनको डॉक्टरों अस्पतालों के चक्कर नहीं लगाना पड़े। और चौथा, उस आदमी के बारे में बताएं जो सबसे ज़्यादा भसड़ डालता है, सुबह से निकलता है बेचारा, अपनी नौकरी के चक्कर में निकलता है या धंधे के चक्कर में निकलता है, 100 जूते भी खाता होगा लेकिन घर हंसता हंसता आता है। वो अपने शरीर का ध्यान कैसे रखे? तो इन 4 लोगों के बारे में आप बता दें तो ये पॉडकास्ट अमर हो जाएगा। ऐसा है, हम सबसे पहले बुजुर्ग से शुरू करते हैं क्योंकि हमारे घर की वो छत होते हैं, हमारी जिंदगी का वो। हम दुनिया से लड़के थक के जब आते हैं, जब एक पिता कह देता ना, बेटा मैं हूं ना, चिंता मत कर, वो फिर जी लेता है। क्या बात। तो वो फिर किसी की परवाह नहीं करता। तो उस बुजुर्ग का, माता का, खासकर जो माँ होती है, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितने भी भाई बंधु हैं जो काम पे निकलते हैं, मैं कहता हूँ लाख आप भगवान शिव भोलेनाथ को मानिए, गुरु नानक देव जी को मानिए, लेकिन आप जाते हुए अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाइए। कम से कम नहीं स्पर्श करना तो उनको जाते जाते पैरी पैर नहीं कह के चले जाइए, मतलब उनको आदर दीजिए। नहीं, स्पर्श क्यों ना करके जाएं, बिल्कुल स्पर्श करके जाएं। ये भी ना हो घुटने पे करें, पैरों को हाथ लगाएं, उनको महसूस हो कि मेरे पैर को मेरे बेटे ने हाथ लगाया, आशीर्वाद लेके जाएं। और उनके दिल की जो दुआएं होती हैं, आप काम देखना उस दिन कैसे चमकता है, बरकत अलग है, बरकत ही अलग है। तो दूसरी चीज, उनके जो बुजुर्ग आपके घर में बैठे हैं, उनको हल्दी वाला दूध रात को पिलाइए। जब वो दूध पी रहे होते हैं, उनके पैरों में धीरे धीरे सहला के तेल लगा दीजिए। क्या बात है सर। हल्दी वाला दूध रात को सोने से पहले, खाना खाने के बाद। अगर डायबिटीज है तो थोड़ा गुड़ मिला दीजिए, अगर नहीं डायबिटीज है तो उनकी मर्जी का मीठा डाल के उनको खिलाइए। अच्छा, लेकिन इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है दूध का? हाँ, बल्कि हल्दी डाल के अगर दूध पिएंगे, दूध के अंदर जो साइड इफेक्ट होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। हल्दी, लेकिन उसके अंदर पंचम हल्दी डल जाए तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक। जहाँ पे 2 रुपये लगने, वहाँ पे 2.5 रुपये की हल्दी लग जाएगी एक दिन में, इससे ज़्यादा। अरे वो माँ बाप के लिए तो कुर्बान है सब। मैं कहता हूँ जी, कुछ भी करते हैं लोग, लेकिन अपने माता पिता का इतना सा ही ध्यान कर लो। अगर आप माँ को हाथ में हाथ ऐसे पकड़ के ना, एक बार उसकी आंख में आंख डाल के बात करोगे, बिना कुछ पूछे और बिना उसके कुछ बताए, आपको ब्रह्मांड नजर आएगा। बस आपने अपने मन में सोचना है कि माँ, जब मैं तेरे पेट में था तेरे को कितनी तकलीफें हुई होंगी, और जब मैं तेरे साथ लेटता था बचपन में, सुसु कर देता था, तू कुछ नहीं कहती थी, तो कितना दर्द तुमने सहा होगा। बच्चों का मलमूत्र माँ बाप के अलावा साफ कौन कर सकता है? कोई नहीं कर सकता। या फिर माँ जब तक है माँ, नहीं तो फिर जब आदमी लटक जाता है, फिर बीवी करना चाहती है तो वो कर लेती है। लेकिन ये जरूर है कि माँ को और अपनी वाइफ को, 2 लोगों को, जिन लोगों ने भी रिस्पेक्ट दी है, वो लोग हर्ष पे नजर आते हैं। एक बड़ी चीज मैं बता रहा हूँ सोनू जी, जैसे आपने कहा था कि गृहिणी जो सुबह उठ जाती है, और वो सच में सुबह उठ जाती है, सबसे पहले कोई अलार्म नहीं लगाती,
हम लोग भी कह के सो जाते हैं, मैंने 7 बजे मीटिंग करनी है, मेरे को उठा देना। अरे भाई वो ही उठाएगी, तू खुद भी तो उठना है ना। तो मतलब ये है कि वो उसके लिए सबसे जरूरी चीज मैं बताने लगा हूं कि रात को जब सोना है, सोने से पहले एक काम कर ले मेरी बहन कि एक तो दूध में हल्दी मिला के बुजुर्गों को तो पिलाते हो, खुद भी पी लो, ताकि वो बुजुर्ग की कंडीशन में आप ना आओ। और क्योंकि आजकल घुटने बड़े प्रॉब्लम आ रही है, अब थोड़ा सा डॉक्टर के पास जाओ, वो कहता है घुटना चेंज होगा। अब जब चेंज होने को बोलते हैं तो पहाड़ गिर जाता है बंदे के सर पे कि इतना खर्चा होगा पहले तो लाखों रुपए का, सर्जरी है इतनी फिर ये बड़ी। सर्जरी का तो नाम सुनते ही बंदा डर जाता है। तो उसके लिए ये पंचम हल्दी जो है जी, रामबाण दूध में डाल के पी लें वो लेडी भी। हाँ, और उसी समय एक गिलास में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर घोल के रख दे। अच्छा, सुबह जब ब्रश करके आए बाहर, ओके। कोई समय नहीं लगता जी, किसी बच्चे का स्कूल नहीं छूटता इतनी देर में, वो उसको बैठ करके, आराम से बैठ करके उसको पीना है उसने। मतलब रात को घोल ले, रात को घोल ले, सुबह पी ले, त्रिफला अमृत पाउडर। त्रिफला अमृत पाउडर। हाँ, ये पंसारी की दुकान से मिल जाता है? मिलेगा, नहीं तो हमारी वेबसाइट पे मिलेगा, ठीक ठीक कहीं भी ले ले तो, या फिर घर पे बना ले, मैंने बताया ठीक नुस्खा। ठीक ठीक ठीक। तो ये चीज मतलब 2 चीजें उस लेडी के स्केलेटन को मजबूत करती हैं, उसकी हड्डी को मजबूत करती हैं। उनकी हमेशा यही कंप्लेंट होती है जब हमारे पास आती है कि गोयल साहब कमर टूट जाती है, बहुत दर्द होता है, मजबूरी में काम करने पड़ते हैं। तो ये 2 चीजें उनको जीवन भर लेनी चाहिए और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन जो जो मैं नुस्खे बताता हूँ ये ध्यान रखना कि हफ्ते में 1 दिन उसको ब्रेक जरूर देना है। अच्छा, मतलब 6 दिन खाना, 1 दिन संडे छुट्टी कोई कर भी, दें। हाँ संडे छुट्टी। मैं तो कई लोगों को ये बोल देता हूँ कि जो दवाइयाँ भी हम देते हैं ना, 1 दिन पूरी छुट्टी करके देखो, आपको ऐसे लगेगा स्कूल में छुट्टी हुई है, आज कोई दवाई नहीं खाई। शरीर भी और सोचता होगा कि आज छुट्टी का दिन हाँ, है। शरीर डिटॉक्स हो जाता है और दूसरे दिन वही दवाई डबल फायदा करती है जो आज हमने नहीं खाई। और एक उनको मैं एक और कहूँगा माताओं बहनों को कि रात को सोने से पहले जो भी चीज़ आप खाते हो, सब्जी दाल, उसमें 2 चम्मच देसी घी जरूर डाल लो। देसी घी घर का बनाया हुआ होना चाहिए। 500-600 रुपये का जो डब्बा मिलता है बाजार में, वो देसी घी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसको 50% लेस करके तो पहले ही दिया जाता है स्टोरों में। 300 में क्या देगा वो, घासलेट ही देगा तो मतलब ये है कि देसी घी घर का हो। नहीं तो एक बड़ी बात और मैं बता दूं, याद आ जाती हैं चीज़ें, कि जो ऑलिव ऑयल है, जैतून का एक्स्ट्रा वर्जन तेल है, वो इंडिया में नहीं बनता, इंडिया की प्रोडक्शन ही नहीं है वो बाहर से आता है और स्टोरों में आम मिल जाता है। उसके 2 चम्मच डेली सुबह सुबह सैलड काटो, सारी चीज़ें उसमें, गाजर मूली जो भी अपना सैलड होता है, टमाटर वगैरह पूरा, उसमें हरे पत्ते जरूर चाहिए किसी भी चीज़ के। और वो पत्तियां डाल के, चाहे नीम की पत्तियों का आगे की क्रम्बलें सी होती हैं या पीपल की क्रम्बलें सी होती हैं, वो निकाल के ऐसे हरे हरे पत्ते जो होते हैं उनको बीच में काट के उसको सैलड को तैयार करो। उसमें काली मिर्च, काला नमक डालो, 2 चम्मच उसके अंदर जैतून ऑयल डालो, जिसको हम ऑलिव ऑयल कहते हैं। और एक बात और मैं बताऊंगा कि ऑलिव ऑयल को कभी भी कुक नहीं करना। उसको लेना है तो या तो चपाती के ऊपर उसको जैसे हम चौपड़ते हैं घी लगा करके वैसे खाना, या डायरेक्ट आपने सब्जी में डाल के खाना, या सैलड में डाल के खाना। तो ये महिलाओं के पूरे जो सिस्टम है, उसका नर्व सिस्टम है, उसको स्ट्रॉन्ग। और बच्चों के लिए? बच्चों के लिए भी यही। बच्चों के लिए अब क्या करते हैं लोग, ध्यान देना इस बात पे, नई बात बताने जा रहा हूँ, शायद आपके लिए हो सकता है पुरानी हो, बहुत सारे लोगों के लिए ये नहीं होगी, कि बच्चों के नाभि में एक तो देसी घी 1 चम्मच और आधा चम्मच नारियल का तेल, दोनों को मिक्स कर लीजिए, उसकी नाभि में लगाइए और उसके अंडर आर्म जो बगल है, बगलों में लगा करके अच्छे से रगड़ दीजिए, मसल मसल के उसको नहलाइए। उसके बाद उसको बोलो कि नहाना रोज़ है। और उसके जो पैर हैं उसको तेल लगाने की आदत डालो, सॉक्स डालने से पहले तेल लगाओ, और फिर आप देखना कि आपके बच्चे का विकास कैसे हो रहा है, और अच्छा जी। बुद्धि का विकास कैसे हो रहा है, ब्रेन का विकास हो रहा है, और उसकी जो जो आप कहते हैं हाइट कम रह गई है, जो एज हो गई, इसके साथ के बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए, ये हो गया, तो वो चीज़ जो है ना जी, इसके साथ बहुत गजब का। नारियल का तेल और देसी घी देसी घी, नारियल का नाभि में तेल, डालें? हाँ, देसी घी 1 चम्मच मतलब 100 ग्राम, और 50 ग्राम नारियल का तेल मिला के रख लें। इससे उसका जो मेडुला है ना जी, मेडुला ब्रेन पीछे वाला छोटा, चाहे सोनू जी आप भी करके देखना, आप काम करते हो, थक जाते हो डेली बहुत, करना आप चाहिए? इतना लंबा बोलते हो। हाँ डेली सर, आप अंडर आर्म में जैसे नहाने लगे ना, उससे पहले? उसी समय ऐसे ऐसे रगड़ दो उसको। अच्छा। हाँ, तो आप देखेंगे कि यार एनर्जी अलग आ रही है, सर्वाइकल ठीक हो रहा है,
और नर्व सिस्टम ठीक हो रहा है, तो ये एक छोटी सी अरे चीज़ वाह, है ये तो बहुत बढ़िया और है। कमाल की चीज़। तो बच्चे भी कर सकते हैं या उनके पिताजी भी कर सकते हैं? सारे, मैं तो कहता हूँ बुजुर्गों को भी, ये जो चीज़ है ना जी, इसको आप आज लगा के देखो, आपको शाम तक रिजल्ट पता चलेगा कि यार आज फर्क है। बाथरूम भी बड़ा अच्छा आ रहा है, टॉयलेट भी ठीक से क्लियर हुआ है, आंखें भी ठीक लग रही हैं, थकावट नहीं आ रही है। और छोटी सी चीज़ है। पहले तो लोग करते थे, नाभि में तेल लगाते थे, हाँ, कान में भी तेल डालते थे, अब ये सब खत्म हो पहले गया। पता है क्या होता था जी, पहले अब घरों में दाइयाँ होती थी, मिडवाइफ, वो करती थी ये काम साल अब दो करे साल कौन? 2 साल के बच्चे तक तो। अच्छा, फिर दादी माँ तो होती थी। आजकल बच्चों को अब सब जमाना न्यूट्रल बीत जाता है। फैमिली भी तो न्यूट्रल हाँ, होगी ना। बच्चों को जमाना बीत जाता है अपनी दादी को देखे हुए। कई तो 5-6 साल के बच्चे पूछते हैं ये हमारी दादी है। वो अब 5 साल बाद आ रही है, कोई कनाडा से आ रही है, कोई अमेरिका से आ रही है, कोई बॉम्बे से आ रही है, दादी का नहीं पता चल रहा। तो बच्चे कहीं कहीं जाके सेटल हो गए। तो अब जॉइंट फैमिली बची नहीं है। करे कौन है ये? अब हम थे जी, हमारे पिताजी 5 भाई थे। अब 5 हमारी चाची ताइयाँ थी। हमें 5-6 साल के होते होते तो ये भी नहीं पता चला हमारी माँ कौन है। कोई चाय पिला देती थी, कोई दूध, हमने अपनी ताई जी का दूध पिया हुआ है। सारी माएँ हैं हाँ, सभी माएँ थी। तो मतलब मुंह भी धो के स्कूल भेज देना, तो ये सारी चीज़ें ना सोनू जी पहले हुआ था, आजकल नहीं है। आजकल बच्चे को क्या करते हैं, सुबह सुबह उसके टिफिन में भी क्या देते हैं, कुछ नहीं, ब्रेड ब्रूड काट के खिला देते हैं, उसमें थोड़ा बहुत सैलड सुलड डाल दिया। अगर आप बच्चे को सुबह सुबह रोटी खिलाओ और रोटी की आदत डालो, हम तो भैया ऐसे ही करते थे, ऐसे रोटी तोड़ी, दूध में डाली, डुबो डुबो के उसको चम्मच से खा लिया। तो बच्चों को ये चीज़ें खाने की आदत डालो। आप कहोगे कि अब गोयल साहब कौन सी सदी की बात कर रहे हैं। सदी कोई भी हो जी, बच्चा तो आपका है। क्या बात है। कोई भी सदी हो, बच्चा आपका है। तो उसको आपने अगर अच्छा पालन पोषण दे दिया तो वो कमाल ज़िंदगी जिएगा। और जिन लोगों के घर में डायबिटीज़ है, बुजुर्गों को, बड़ों को, किसी को भी, तो उनको मैं एक ही बात कहूँगा कि इसको ब्रेक करना होगा, नहीं तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी वंशनुमा रोग बन जाते हैं। आप अपने घर में त्रिफला पाउडर ज़रूर रखिए। त्रिफला अमृत के नाम से जो आता है, उसका 1 चम्मच डेली खाने की आदत डालिए। बच्चों को आधा चम्मच, बड़ों को 1 चम्मच। और जो आदमी सुबह से रात तक बाहर भसड़ डाल रहा है वो क्या करे? वो एक तो जो रात को, मैं उसका बड़ा दीवाना हूँ जी, क्योंकि मुझे पता है कि बाहर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है पैसा कमाने के लिए। जो आदमी घर छोड़ के निकलता है 100 गाली मिलती हैं उसको। जिसका मुंह नहीं देखना उसका भी बेचारा वो देख के मतलब आता है। दफ्तर में जाता है तो 100 बार गाली भी पड़ती हैं। मतलब अपने मन को मार के न जाने कितनी चीज़ें करता है, पूरी ज़िंदगी बेचारे की निकल जाती है। क्या करे, उसका शरीर ठीक रहे बस। उसका जो शरीर ठीक रहने का सबसे मूल मंत्र है, एक तो गन्ने का रस वो पिए रोज। रोज पिए? रोज पिए। तो पैसा कहाँ से आएगा? अरे क्या, 10 रुपए का गिलास मिल जाता है। अच्छा, कौन सी महंगी चीज बताई मैंने। हाँ, वो सिगरेट भी 25-30 रुपए की पीता ही होगा। पीता ही होगा, तो उससे बेटर है। अच्छा हाँ, बात याद आई कि जो सिगरेट पीते हैं उनके लिए तो गन्ने का रस जो है ना जी, बजरंग बली का आशीर्वाद है। अरे शाबाश। हाँ, अच्छा जी। हाँ, वो तो ऐसी चीज है कि गन्ने का रस पीने से आपकी आंतड़ियों का पूरा जो है वो गर्मी निकल जाती है, फेफड़ों को ताकत मिलती है। क्योंकि वो आपकी शरीर की एनर्जी क्या है, शुगर। अब शुगर का मरीज है, उसकी शुगर बंद कर देते हैं। महीने में लोग पूछने लगे थे क्या हो गया। अच्छा, मुझे डॉक्टर साहब ये बताओ, मैं बीच में पूछ रहा हूँ कि जिसको शुगर की बीमारी है, क्या उसको गन्ने का रस पीना चाहिए? बहुत बढ़िया। शुगर वाले को भी? हफ्ते में 2-3 बार गन्ने का रस पिए। जिसको शुगर है? हाँ, जो इंसुलिन ले रहा है? हाँ, उसके बाद टेस्ट कराए ना। अरे नहीं। हाँ, सुक्रोज है इसके अंदर, ना कि शुगर है। गन्ने का रस और देखो गुड़। आप, ये चैनल पे जाएगा ये, हाँ, हाँ, लोग आपको बोलेंगे यार गोयल साहब भी क्या करा दिया, हमारी तो शुगर इतनी थी 150 थी, आपने 3 रस गन्ने के रस पिला दिए 400-500 हो गई। अब ये थोड़ी है कि मैं उसको बोला 3 गिलास रोज पी लो। अभी एक मेरे पास पेशेंट आया, पंजाब में था। कहता गोयल साहब मैंने आपका ना वो सुना कि गन्ने का रस पी सकते हो। कहता मैं तो घर से निकला, मोटरसाइकिल उठाई, सीधा 3-4 जग पी गया है। सीधा रेडी पे गया, 4 गिलास पी गया। कहता सर सचमुच मेरी शुगर तो पता नहीं कैसे हुई कैसे नहीं, शरीर में बड़ी ताकत आई, एनर्जी आई, और वो दीवाना हो गया जी उसने बहुत लोगों को। नहीं, अब मुझे ये बताओ कि जिसको शुगर है, जिसको इंसुलिन लगता है, क्या वो गन्ने का रस पी सकता है? पी सकता है। कितना पी सकता है? एक हफ्ते में 3 गिलास पी सकता है। एक दिन में 1 पियो, एक दिन छोड़ के, और वो धीरे धीरे उसको आदत पड़ेगी, वो डेली भी पिएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, उसके अंदर गन्ने का रस हो, उसके अंदर कोई अदरक, कोई धनिया पुदीना, कोई नींबू मिलाना नहीं है। प्योर रस। बस वो रस वाले को जाके बोलना, रेडी वाले को, कि भैया एक काम करना, रस जितने का मर्जी हो 5 रुपए अलग से दूंगा,
ये चीज़ें भी नहीं डालनी, 5 रुपए की ये चीज़ें बचा ले, 5 मेरे से और ले ले। गिलास अच्छे से धो करके सिर्फ गन्ना इसमें डालना है आपने, जो रस निकल रहा है वो पिला दे। तो इससे बढ़िया तो वो घर में भी आजकल तो मशीन आ गई है, रखना चाहे तो रख सकता है। रख सकते हैं। एक डॉक्टर ले लेता है 10-15 हज़ार रुपया उनसे महीने में, तो एक मशीन ही ले लेगा बंदा, उससे घर पे बना सकता है। तो लेकिन पी सकता है, कैमरे में बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहे हैं। अच्छा, तो हमने तो ये सुना था कि गन्ने का रस नहीं पीना चाहिए जिसको शुगर है। गुड़ खाना चाहिए, गुड़ उसको कभी डायबिटीज नहीं बढ़ेगी। अच्छा जी। हाँ, आज आपको मैं ऑफ कैमरा दूंगा, मैं आपके लिए 1 किलो गुड़ लेके आया, अपनी खुद की कल्हाड़ी लगाई हुई है पंजाब में, अच्छा मरिंडा के पास। और अरे गोयल साहब को चाय वाय पिलाओ। अरे तुमने सुबह से कुछ पूछा कि नहीं पूछा गोयल साहब से? ऐसी खाली पीली सवाल जवाब करवा रहे हो। अरे कुछ खिलाओ पिलाओ। अच्छा। हाँ, तो सर ये जो गुड़ है ये शुगर के मरीज के लिए ये भी बजरंग बाण है। और नुकसान करती है शक्कर। अब देखो मैंने बोला नहीं, शक्कर जो गुड़ से शक्कर बनती है, जो गुड़ से शक्कर बनती है। हाँ, एक चीनी शक्कर भी नुकसान करेगी, चीनी भी नुकसान करेगी शुगर के पेशेंट को, और चीनी से बनी हुई चीजें नुकसान करेंगी। नहीं करेगी नुकसान उसको, एक तो देसी खंड जो होती है ब्राउन कलर की, बूरा खंड होती है ना जी, देसी खंड, एक तो वो बहुत बेटर है। दूसरा, एक गुड़ उसको नुकसान नहीं करेगा, और तीसरा उसको गन्ने का रस नुकसान नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। और चौथी चीज मैं आपको बताता हूँ कि ऐसे लोगों को जो डायबिटिक है उनको हमेशा अपने पास 1 चम्मच त्रिफला पाउडर तो लेना ही चाहिए डेली। और उसके साथ क्या होता है कि बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो क्लियर होते हैं। और एक आपने अब गुड़ की बात कर रहे थे आप, तो गुड़ के बीच में एक चीज़ और आती है। अब मैंने बहुत लोग मुझे करेंगे कमेंट करके पूछते हैं, या फ़ोन भी कभी मिलते भी हैं, जैसे आपसे मिले हैं, कि गोल साहब वो गुड़ तो आपने बताया था शक्कर ले लिया करें। अरे मेरे को शक्कर बोलना नहीं आता क्या? मैंने क्यों नहीं बोला शक्कर? मैं गुड़ क्यों बोल रहा हूँ? गुड़ क्यों बोल रहा हूँ? तो गुड़ का मतलब गुड़ है। तो वो जो है ना जी, उसका आप बेनिफिट देखिएगा। जो गुड़ है वो ओरिजिनल बहुत मिलता है, और मिलावट वाला भी मिलता है। उसको मुंह में रखते ही पता चल जाता है कि ये चीनी है या गुड़ है। तो गुड़ जो है वो जैसे आपने मुंह में रखा वो घुल जाता है, वो कभी भी मुंह में चिपकता है। तो वो जो आदमी है वो एक गन्ने का रस रोज पी ले, अगर पी सकता है तो। आदमी क्यों, महिलाएं भी पिए। मतलब हमने बहुत सारे लोगों को, महिलाओं के लिए तो आपने हल्दी वाला वो कार्यक्रम बता दिया है ना, बढ़िया। ठीक है, मैं आदमियों के लिए स्पेसिफिक पूछ रहा हूँ। एक तो गन्ने का रस, और क्या करें? रस पिए डेली, उसकी मर्दानगी भी सख्त रहती है। अच्छा, उससे भी फर्क पड़ता है? बहुत पड़ता है। और दूसरी बात, उसको चाहिए एक बेसन वाला दूध। बेसन वाला दूध? या जैसे बेसन होता है ना, हाँ, चने का, उसका 1 चम्मच डालो, ऐसे घोल लो। अगर आप गरम गरम दूध में डालोगे ना, उसकी गांठें बन जाती है। मैं तो साथ में बताता हूँ ये चीजें। करो तो अच्छे से शिद्दत से करो, क्योंकि मैं करता हूँ जी खुद। ठीक। तो उसमें बेसन का दूध मिलाओ, और दूध में 1 चम्मच बेसन डाल लो। जब आप पियोगे ना जी, उसमें अपनी मनपसंद का मीठा डालो, अगर डायबिटीज़ नहीं है तो। नहीं तो अगर डायबिटीज़ है तो शहद डाल सकते हो, हनी कभी शुगर नहीं बढ़ाता। तो वो मिला करके उसको पियो, और जब आप पियोगे ना जी, आपको ऐसे लगेगा रबड़ी वाला दूध पी रहे हैं। अच्छा, इतना अच्छा। और उससे क्या होता है कि हमारा जो जितना भी हमने बाहर से धूल मिट्टी पक्की है, गले में इन्फेक्शन हो रहा है, गला खराब हो रहा है, या लंग्स में प्रॉब्लम आ रही है, शरीर के अंदर थकावट हो रही है, बेसन वाला दूध पीने से एकदम परफेक्ट आदमी को एनर्जी मिलती है।